नमस्कार साथियों, कैसे हो आप? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बीएसटीसी 2023 की पहली लिस्ट कब आ रही है? और एक सीट पर जो भीड़ बढ़ी है, पिछले साल की अपेक्षा जितनी भीड़ बढ़ी है उस भीड़ की बात करेंगे। पिछले साल की तुलना में विद्यार्थियों ने काउंसलिंग कितनों ने करवाई है? तो 2022 में कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई थी? 2023 में कितने बच्चों ने काउंसलिंग करवाई है? पिछले साल कॉलेजें क्या थी और इस साल कॉलेजें क्या है? इसके अलावा बीएसटीसी का जहां राजस्थान में नंबर नहीं आ रहा है, ऐसे विद्यार्थी अन्य राज्यों से जैसे हरियाणा, यूपी, बिहार, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर से भी बीएसटीसी कर सकता है या नहीं कर सकते, सारी परिचर्चा करेंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, कब काउंसलिंग लिस्ट जारी होगी, नया सेशन कब चालू होगा, सारी बातें करेंगे। इससे पहले मेरे दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। देखो आपकी जो प्रमुख बातें हैं मेरे पास वो क्या है? पहली, सबसे पहली मांग है आपकी गुरुजी कि कुल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, तो इस पर भी परिचर्चा करेंगे। पहली अलॉटमेंट लिस्ट कब जारी होगी, ये बात है। कट ऑफ क्या रह सकती है और नया सेशन कब से चालू होगा, उससे आगे बढ़ता है। थोड़ा सा सेशन को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज आपको नजर आ रही होगी मेरे साथियों, ये उस समय 19 तारीख के न्यूज़पेपर की न्यूज है और आपके जो फॉर्म की डेट है ना वो नहीं बढ़ेगी। जैसे आप काउंसलिंग के लिए डेट 17 तारीख आपके रजिस्ट्रेशन की थी, 18 तारीख कॉलेज अलॉटमेंट की थी, वो अब जो 2 दिन बीत चुके, आज 20 तारीख है, 2 दिन बीत चुके, तो इसका मतलब डेट तो नहीं बढ़ेगी। कंफर्म हो चुका है कि डेट नहीं बढ़ेगी। इन्हीं 1,20,000 विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देखो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया पूरी कॉलेज आवंटन अगले सप्ताह तक है, यानी आपको कॉलेज का आवंटन 25 से 30 अक्टूबर के बीच, कब से? 25 से 30 अक्टूबर के बीच आपका कॉलेज अनाउंसमेंट की पहली लिस्ट आ सकती है। कब आ सकती है? 25 से 30 अक्टूबर के बीच। राज्य में 377। अब आप ये कहते हुए गुरुजी आप पहले आपने छिंतर बताई थी, अब 77। अरे भाई, किसी कॉलेज को मान्यता मिल जाती है, किसी की मान्यता छीन ली जाती है, 2-4 ऊपर नीचे हो जाती है। डीएलडी कॉलेज 26,000 सीटों पर 1,20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक सीट पर 4 से अधिक 4.61 विद्यार्थी, यानी 4.5 विद्यार्थी एक सीट पर यहां पर उपलब्ध रहेंगे। राज्य में डीएलडी प्रवेश के लिए ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया बुधवार को पूरी हो चुकी है। प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक पाठ्यक्रम डीएलडी के आदेश 377 कॉलेजों पर 26,000 सीटों उपलब्ध है। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 1,20,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जबकि पिछले साल अगर कन्फर्म बताऊं तो 96,000 ने करवाया था। पिछली बार कितनों ने करवाया था? 2022 में। अरे कब की बात कर रहा हूं भाई दोस्तों? 2022 की बात कर रहा हूं। 2022 में कितने लोगों ने करवाया था? 96,000 लोगों ने करवाया था। 96,000 इन लोगों ने करवाया था। अब की बार कितना है? 1,20,000। अब की बार कितने लोगों ने करवाया है? 1,20,000 लोगों ने करवाया है। ठीक है। ऑनलाइन विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी डीएलडी कॉलेज सीटों का आवंटन पंजीकरण विभाग की परीक्षाओं के बीकानेर के बताया गया। कॉलेज आवंटित सप्ताह के अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, यानी सप्ताह का मतलब 25 से, ये पेन यहां चल दिखाई नहीं दे रहा, 25 से 30 अक्टूबर के मध्य आपको कॉलेज अनाउंस कर दिया जाएगा, आपका सेशन चालू कर दिया जाएगा। पीएडीएल 28 अगस्त को आवंटित 6 लाख, ये जो आपने प्रक्रिया बताई है। 28 को प्री हुई परीक्षा में पिछले साल में 24,000 रजिस्ट्रेशन अधिक। मैंने कहा क्या था? पिछली बार 96,000 थे, अब की बार 1,20,000, 24,000। इसका मतलब मेरिट ज्यादा जाएगी, इसका मतलब कंपटीशन टफ ज्यादा है। नवंबर में हो सकता है सेशन स्टार्ट। नया सेशन कब होगा? तो नवंबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट आपके कॉलेज आवंटन की हो जाएगी, तो नवंबर के लास्ट वीक में आपका सेशन चालू हो जाएगा। डीएलडी कॉलेज का नया सेशन नवंबर में शुरू होने की संभावना है। कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही नया सेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि पिछले साल अगस्त की जगह अक्टूबर में होने के कारण नया सेशन में विलंब हो रहा है, यानी एग्जाम के कारण पिछली बार सितंबर अक्टूबर के, यही बात है। डीएलडी कॉलेज में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन विकल्प की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगला सप्ताह तक पर आपको, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? कॉलेज मिल जाएगा। आपको जैसे ही कॉलेज मिलता है तो आपने 3,000 रुपए की तो काउंसलिंग करवाई रखी है,
अब कॉलेज मिलते ही आपको क्या है 14,500 रुपए और जमा करवाने हैं, यानी आपकी फीस हो जाएगी 17,500 रुपए। यही प्रक्रिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अब देखो कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ की बात करूं मैं अगर दोस्तों थोड़ी सी यहां पर, तो देखो जर्नल के कोई विद्यार्थी है, कौन से विद्यार्थी है, जर्नल के विद्यार्थी है, मेल में है, तो मेरे हिसाब से 390, अगर बॉयज है तो 390 प्लस से यहां कट ऑफ जाने की संभावना है, 390 प्लस कट ऑफ जाने की यहां संभावना है। और लड़कियां है तो ये मान के चलो कि सेशन में आप लड़कियां है तो 380 के आसपास, 380 है, उससे प्लस माइनस कर सकते हो आप, प्लस माइनस आप एक ड्यूरेशन रख सकते हो। अगर ओबीसी मेल का विद्यार्थी है, अगर ओबीसी में कोई भी मेल विद्यार्थी है, ओबीसी का कोई भी बच्चा है, तो आप सीधे शब्दों में 380 प्लस है, और लड़की है तो 10 कम करके चलो 370 है प्लस, ये प्लस रहेगा। अब कोई एससी एसटी का है तो लड़कियां तो 10-10 नंबर कम कर ले, एसटी का लड़का है तो 300, एससी का है तो 365, एससी का है तो 360, और अगर लड़कियां हैं इसमें तो इसमें ये मान लो 360 है, और इसमें मान लो 355, ऐसे इसका रेशो रह सकता है आपकी कट ऑफ का। फाइनल यही मान के चलो, आप मैं कह रहा हूं फाइनल यही मान के चलो। अब आपकी जो बारी आती है, क्या बारी आती है कि आप कह रहे थे आपकी एक प्रक्रिया थी, मैं बता दूं आपको, ये काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, तो आपको पता है 1,20,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 1,20,000 रजिस्ट्रेशन हुए पिछले साल, और पिछले साल आपको पिछले साल 96,000 हुए थे। अब की बार कितने बढ़े हैं, 24,000 बढ़े हैं। पहली लिस्ट कब जारी होगी, तो पहली लिस्ट के लिए बता दूं मैं 25 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आपकी ये पहली लिस्ट जारी हो सकती है। वैसा आपको कॉलेज आवंटित वहां पर हो सकते हैं। कट ऑफ क्या रहेगी, तो कट ऑफ की अपन ने परिचर्चा करी। नया सेशन है नवंबर लास्ट तक, नवंबर लास्ट तक आपका नया सेशन भी जारी हो सकता है, ठीक है। अब आपकी जो प्रक्रिया है, डेट बढ़ेगी क्या, ये पूछ रहे हैं, डेट बढ़ेगी क्या, नहीं, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 17 अक्टूबर को आपका रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट थी, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 17 अक्टूबर थी लास्ट, और कॉलेज 18 अक्टूबर को क्या थी, कॉलेज की थी। ये दोनों को निकले हुए इसको 3 दिन हो गए तो इसको 2 दिन हो गए, यानी आज 20 अक्टूबर हो गई है, मगर अभी तक कोई परिचर्चा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि तारीख बढ़ेगी। तारीख क्या है, किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ेगी, किसी भी कंडीशन में तारीख बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपकी तारीखें बढ़ जाएगी। तो भाई साहब क्या करें, पहली अलॉटमेंट लिस्ट बता ही दिया है भाई 14 से 15 अक्टूबर। अब भाई साहब हमें तो नंबर तो आप हमारे तो 350 से भी कम है, या ये कह दो 300 से कम है, या ये कह दो हमें तो कॉलेज नहीं मिली, और हमें तो ऐसा बीएसटीसी करना है। क्या करना है, बीएसटीसी ही करना है। तो आपके पास 2 विकल्प है, इस बीएसटीसी के लिए 2 विकल्प रहेंगे। क्या, एक तो आप अगले सेशन की तैयारी करो, 2024 के सेशन की। किसकी तैयारी करो, 2024 के सेशन की तैयारी करो, अगले साल बीएसटीसी के एग्जाम दो, बहुत अच्छे अंक से पास हो जाओ। तो इसमें देखो 12th में पढ़ने वाले, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे प्लस इससे ज्यादा पिछले बच्चे, ये दोनों ही पिछले बच्चे, ये दोनों ही भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च कर रखा है आपका, और कोर्स की कीमत है 299 रुपए। कितने रुपए है, 299 रुपए में एक कोर्स लॉन्च कर रखा है। बाय स्टडी ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का नाम क्या बताया बेटा, बाय स्टडी, BYSTUDY।
बाय स्टडी जाकर आप बीएसटीसी का कोर्स परचेज कर लीजिए। कौन सा? बीएसटीसी का। शुरू के 5100 विद्यार्थियों को, कितने? 5100 विद्यार्थियों को यह कोर्स मात्र 299 रुपए में मिलने वाला है। तो आप इन 5100 में शामिल हो जाइए भाई साहब, आप इन 5100 में शामिल हो जाइए। 299 रुपए में यह ऑफर चल रहा है। जैसे ही 5100 विद्यार्थी होते हैं ये क्लोज कर दिया जाएगा, फिर इसकी कीमत 599 रखी जाएगी। लाइव और ऑफलाइन दोनों बैच रहेगा। और कोर्स की जो वैलिडिटी है ना, इस 2024 के सेशन के कोर्स की वैलिडिटी है, ये अगले एग्जाम तक रहेगी। कब तक रहेगी? अगले एग्जाम तक रहेगी, यानी पूरे 1 साल की, 1 साल या इससे अधिक। अगर कोई टाइम लगता है तो इससे अधिक ये आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर 2024 का बीएसटीसी का कोर्स लेते हो तो बीएसटीसी कोर्स 2024 का सेशन अगर करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर बाय स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए और 299 रुपए में ही पूरे साल का कोर्स खरीदिए। ये ऑफर 5100 बच्चों के लिए है। तो आज ही अपनी सीट बुक करवा लीजिए। सेशन की शुरुआत कब होगी गुरुजी? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, सेशन की शुरुआत होगी ना आपकी, सेशन की शुरुआत 2024 बीएसटीसी का जो सेशन हम चालू कर रहे हैं, सेशन जो चालू कर रहे हैं ये होगी 1 नवंबर से। कब से होगी? 1 नवंबर से चालू होगा। ये सेशन कब से चालू होगा भाई साहब? 1 नवंबर से ये आपका सेशन चालू हो जाएगा। तो 1 नवंबर से जैसे ही सेशन चालू होता है हम आपको इसमें अपनी आपकी भागीदारी दे देंगे। समझ गए मेरी बात? तो अभी जाकर आप सीट को खरीद लीजिए, कोर्स को खरीद लीजिए। कोर्स खरीदने के बाद आपका 1 नवंबर से कोर्स चालू हो जाएगा। नहीं गुरुजी हमें तो पिछले साल नहीं करना है, इसी साल बीएसटीसी करनी है। हमें तो क्या करना है? इसी साल बीएसटीसी करना है। तो भाई साहब इसी साल बीएसटीसी करना है तो अन्य राज्य से कर सकते हैं आप, अन्य राज्य से। और अन्य राज्य का विकल्प देखे तो सबसे पहला विकल्प आता है हरियाणा, क्योंकि अपने नजदीक है। मगर हरियाणा से तो कोर्ट का फैसला नहीं आया साहब गुरुजी, तो कोर्ट का फैसला 7 नवंबर को आ जाएगा। कोर्ट का फैसला कब आ जाएगा? 7 नवंबर को आ जाएगा कोर्ट का फैसला। तो 7 नवंबर तक आप इंतजार कीजिए। जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है, हरियाणा से कीजिए, यूपी से कीजिए, जम्मू से कीजिए, जम्मू कश्मीर से कीजिए, कर्नाटक से कीजिए, कहीं से भी कीजिए, मगर कोर्ट का फैसला जैसे ही 7 नवंबर को आता है, हम हरियाणा के बीएसटीसी के जो बच्चे करने वाले हैं उनसे आपकी वार्तालाप करवा देंगे। इस पर जैसे ही फैसला आएगा हम वीडियो बना देंगे। तब तक आपकी काउंसलिंग और जो लिस्ट होती है, कोर्ट क्या होती है? एनरोलमेंट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट होती है ना, अलॉटमेंट लिस्ट, ये पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो जाएगी। और अलॉटमेंट लिस्ट जैसे ही पूरी होती है, जो बच गए वो हमसे संपर्क कर सकता है। कैसे संपर्क करेंगे? 9888646020। 300 या 300 से कम नंबर वाले इस पर, या जिनको कॉलेज नहीं मिलती है इस पर, ये व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप पर आप लिखोगे बीएसटीसी, बस इतना लिख देना, आपके पास सारी डिटेल पहुंचा दी जाएगी। ठीक है? जैसे ही कोर्ट का फैसला आता है हम आपको बता देंगे। इसके अलावा भी आपके कोई मौखिक सवाल है मेरे दोस्तों, या कोई भी आपको बात पूछनी है, कोई भी मौखिक सवाल है, बात पूछनी है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमने हमारे नंबर दे रखे हैं 9887646020। इन नंबरों पर आप किसी भी प्रकार की जानकारी आप हमसे ले सकते हो। फर्स्ट लिस्ट कब आएगी? फर्स्ट लिस्ट की मैंने बता दिया, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाएगी। 4.5 विद्यार्थियों में है। और पिछले साल 96,000, कितने? 96,000 थे, तो अब की बार कितने? 1,20,000 विद्यार्थी। कंपटीशन टफ है, बता दिए। सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। इसी के साथ अलविदा चाहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।